क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर के पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटे जाते तो 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो 2 उत्तर दिया है, एक सही दिया और एक गलत। हमने मान लिया सही उत्तरों की संख्या बराबर x तथा गलत उत्तरों की संख्या बराबर y। कुल प्रश्न x प्लस प्रश्न से सही उत्तर पर उसे मिले हैं कितना? 3 अंक और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। तो सही उत्तर पर 3 अंक मिले, ये प्लस में होगा, और गलत उत्तर y हुआ, इस पे 1 अंक की कटौती यानी माइनस में, तो उसे कुल कितने अंक मिलते हैं? 40 अंक, यानी कि 3x माइनस वाई बराबर 40। समीकरण 1। पुनः प्रश्न से फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काट दिया जाता। सही उत्तर पर 4 अंक और अशुद्ध उत्तर पर यानी गलत उत्तर पर 2 अंक की कटौती की गई तो उसे 50 अंक अर्जित करता है। 4x माइनस 2y बराबर 50। 2 कॉमन 2x माइनस y 50। 2 से 50 कट जाएगा 25 करना, यानी कि 2x माइनस वाई बराबर 25। समीकरण 2 विलोपन विधि से हल कर लेंगे तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। समीकरण 1 है आपका 3x माइनस वाई बराबर 40, 2x माइनस वाई बराबर 25। घटाने पर चिन्ह क्या होता है? बदलता है। x y से y कट गया आपका, x बराबर 40 में से 25 घटेगा 15। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपका 3x माइनस वाई बराबर 40, 3 इंटू 15 माइनस वाई बराबर 40, 45 माइनस वाई बराबर 40 माइनस वाई प्लस 45 इधर आएगा तो माइनस 45 माइनस वाई बराबर माइनस 5 माइनस माइनस कर दिया इसलिए वाई बराबर 5। क्वेश्चन में आपका कुल प्रश्न पूछा है, अतः कुल प्रश्नों की संख्या x प्लस वाई 15 प्लस 5 बराबर 20। यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक स्थान यहाँ पे है A और दूसरा स्थान यहाँ पे है B। दोनों के बीच की दूरी आपका दिया हुआ है 100 किलोमीटर। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। अब मान लीजिए कि हो सकता है कि दोनों कार, एक कार इधर आ रही है और एक कार इधर आ रही है, दोनों एक ही समय एक चलना प्रारंभ करती है। ये तो कहा नहीं है कि किधर चलती है। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चले। पहला कंडीशन में तो किधर जा रही है नहीं पता, दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चले, यानी कि यह कार चलते चलते यहाँ तक पहुंच गई, यहाँ से यह भी कार यहाँ तक, एक वो स्पीड में है और एक स्लो मोशन में चल रही है, एक ही दिशा में चलती है। तो 5 घंटे बाद मिलती है, यानी कि 5 घंटा में यहाँ से कार A पहुंचा यहाँ पे और B यहाँ पे, यानी कि B स्लो चल रहा है और A तेज चल रहा है। तो 5 घंटे बाद यहाँ पे आके दोनों मिलते हैं। तो दोनों कार की चाल, तो देखिए माना कि कार A की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा कार B की चाल
y किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्न से एक ही दिशा में चली तो एक एक घंटा में मान लीजिए दोनों कार चली, एक घंटा में दोनों का दूरी कितना 100 किलोमीटर। समीकरण पुनः प्रश्न से 5 घंटा में एक ही दिशा में चल रही है तो 5x माइनस 5y बराबर 100 किलोमीटर। 5 कॉमन x माइनस y 100, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, x माइनस वाई बराबर 20। समीकरण 2। अब विलोपन विधि से हल करेंगे, जोड़ लेंगे। समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से। समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 100 और x माइनस वाई बराबर 20। जोड़ेंगे तो पड़ जाएगा 2x बराबर 120, x बराबर 120 बटा 2, 2 छक्का बात यानी 60। x का वैल्यू कितना आ गया 60। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 100, तो 60 प्लस वाई बराबर 100, प्लस 60 उधर जाएगा तो माइनस y बराबर 40। आपका एक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार b की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है कि हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में पता करना है। तो माना कि आयत की लंबाई बराबर x इकाई, इकाई में दिया है इसलिए इकाई, तथा आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई x इंटू वाई, एक्स वाई वर्ग इकाई। प्रश्न से क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब? लंबाई 5 इकाई कम कर दिया गया, तो लंबाई 5 इकाई घटा देंगे और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, बढ़ा दिए 3। तो क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो घटा देंगे। एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9 गुणा करके आगे। अब इधर भी एक्स वाई प्लस, इधर भी प्लस कट गया। 3x माइनस 5y माइनस 15 उधर जाएगा तो प्लस 15 माइनस 9 प्लस 15, 3x माइनस 5y बराबर 6 इक्वेशन। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा था यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो हमारा क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। x से y में xy, x से 2 में 2x, 3y प्लस 6, xy से xy कट गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ विलोपन विधि में करना क्या है। अब यहाँ इससे पहले हम आपको बराबर वाला कटाते बताया थे, अब यहाँ कोई बराबर नहीं मिलता है, x भी बराबर नहीं y भी नहीं। अगर हमें x को कटाना होगा तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे और 2 में 3 से। y को कटाना है तो समीकरण 1 में 3 से और 2 में 5 से, यानी इसके गुणांक से 1 में करेंगे और इसके गुणांक से इसमें। तो चलिए हम x को कटाते हैं। तो समीकरण 1 गुणा 2 माइनस, दोनों x प्लस में इससे माइनस किया जा रहा है,
एक में हम 2 से किया, 2 में कितना से 3 से, समीकरण 2 गुणा 3 से। चलिए एक में 2 से करना है, 3 दूनी 6x माइनस 10y बराबर 12। हाँ 2 में हमें 3 से, तो 6x प्लस 9y बराबर 183। घटाएंगे तो चिन्ह सब बदलेगा, कट गया, 10 9 19y, 3 में से 2 घटेगा 1, 8 में से घटेगा 7, 177, 19 से 9 y बराबर 9। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका 3x माइनस 5y बराबर 6, 3x माइनस 5 इंटू 9 6, 3x माइनस 45 इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 6 प्लस 45, 3 से 17 जावे, x बराबर 17 आ गया। तब हम लिख क्या देंगे कि अतः आयत की लंबाई बराबर x बराबर 17 इकाई तथा चौड़ाई बराबर y बराबर 9 इकाई। यही हो गया आपका आंसर, और इसी के साथ आपका 105 समाप्त।